गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो वाटर है वो अपनी 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म होती है आइस, लिक्विड फॉर्म है जो वाटर हम पीते हैं, गैस इज वेपर, पानी की जो भाप है वो उसका गैस फॉर्म है। वॉट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है पानी के अंदर इस दौरान जब उसकी स्टेट चेंज होती है। वॉट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। क्या होता है मैटर के पार्टिकल्स के साथ में ड्यूरिंग द चेंज, जब उसकी स्टेट चेंज होती है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। उसके स्टेट में चेंजेस कैसे होते हैं। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन इजंट इट। क्या आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट आता है इसके अंदर कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि क्या टेम्परेचर में चेंज का क्या इफेक्ट होता है। एक्टिविटी देखिए, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर 150 ग्राम आइस लीजिए एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके अंदर लेबोरेटरी थर्मामीटर डालिए सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। इस तरीके से कि उसका जो बल्ब है थर्मामीटर का वो आइस के कॉन्टैक्ट में आ जाए, जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है। आयरन स्टैंड, ये देखिए इसके अंदर कि एक बर्नर है, इसके अंदर ये बीकर, उसके ऊपर बीकर रखा हुआ है जिसमें कि आइस क्यूब्स हैं, और इसके अंदर एक ग्लास स्टीलर यानी कि ग्लास की छड़ है जिससे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, हिला रहे हैं, और यहाँ पर एक थर्मामीटर है जिसका बल्ब आइस को टच कर रहा है, और ये आयरन स्टैंड की हेल्प से इसके ऊपर स्टैंड किया हुआ है। नेक्स्ट इज आप देखिए कि इसका जो टेम्परेचर था अभी कहाँ पर है। ये जो इसका टेम्परेचर है रेड वाला, यानी कि इसका टेम्परेचर इसमें हाई है। नेक्स्ट सेकंड वाले डायग्राम में देखिए कि अब इसका टेम्परेचर कहाँ चला गया है। नेक्स्ट, और इसमें क्या है, वाटर, और इसमें क्या था, आइस, और इसमें क्या है, वाटर है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, फर्स्ट में तो क्या देखा है हमने, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कि क्या देखा हमने यहाँ पर कि हम गर्म कर रहे हैं बर्फ़ को जब हम गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, यानी कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कि आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में। और नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या देखा है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। अब यहाँ पे पानी को गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में, भाप में बदल जाएगा। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, हम उसे हीट करने लगेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, हमें टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, अब वो टेम्परेचर नोट करना है जिसमें कि आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, अब इसको ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड कर लेना है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब बदला है तो कितने टेम्परेचर्स पर वो कन्वर्ट होने लगी थी। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, अब उसके अंदर जो ग्लास की रॉड है उसे हमें क्या करते रहना है, स्टील यानी हिलाते रहना है, टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जब तक कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। कीप अ केयरफुल आई यानी थर्मामीटर पर आपको रीडिंग पर ध्यान देना है। वाटर हैज़ वेपोराइज, जैसे ही वाटर वेपोराइज होना शुरू होगा, वेपर यानी वेपोराइज यानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेज स्टेट, अब आपके ऑब्जर्वेशंस को आपको लिखना है जबकि आपका वाटर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, हम पढ़ चुके थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि पार्टिकल्स में जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड्स का तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ होगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होने से द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे विद ग्रेट स्पीड से यानी ज़्यादा तेज़ स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है यानी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो क्या करती है, उनको जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे कम करने का काम करती है, ओवरकम करती है यानी बाहर कम कर देती है। एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं उसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो
कम होता जा रहा है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अब उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहा तो उससे क्या होता है, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और स्टार्ट मूविंग, और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और एक स्टेज ऐसी आती है जबकि जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट यानी कि पूरी तरह से पिघल जाता है, एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और लिक्विड में बदल जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मेल्ट्स टू बिकम, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, द मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच, जिस पर कि एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है यानी मेल्ट होकर बदल जाता है, बिकम लिक्विड, लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एक इंडिकेशन है, यानी कि वो हमें एक इशारा दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी जो पावर है फोर्स की, अट्रैक्शन की, बिटवीन एक्स पार्टिकल वो कितनी है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो यानी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम था जो जल्दी से ब्रेक डाउन हो गया और वो मेल्ट होना शुरू हो गए। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मीन्स क्या है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, तभी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, ज़्यादा है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, हाई है। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन, यानी कि इतने टेम्परेचर पर जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion। अंडरलाइन कर लेना इसे भी। The process of melting, that is मेल्टिंग की प्रोसेस, दैट इज़ की चेंज ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदल जाना क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर remains the same, so where does the heat energy go। अगर हम देखें कि आइस है, बर्फ़ है, उसका जो टेम्परेचर है, अब वो जो पानी बन चुकी है तब उसका जो टेम्परेचर है वो दोनों ही सेम है, यानी कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ गई, यानी कि हम उसको गर्म कर रहे थे, बर्फ़ को हम बॉयल कर रहे थे यानी कि हीट कर रहे थे, तब वो किस में बदल गई, पानी में बदल गई, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर भी सेम है, यानी कि जो हमने हीट एनर्जी दी वो कहाँ चली गई, कहाँ गई वो। You must have observed during the experiments of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। This happens even though we continue to heat the beaker। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट में, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का टेम्परेचर है, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता आफ्टर द मेल्टिंग, आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब तक कि वो मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि सारी की सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाएगी। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, ये तब तक चलता रहेगा जबकि हम चाहे उस बीकर को गर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। जो हीट थी वो कहाँ जा रही थी, उसके स्टेट को चेंज करने में जा रही थी, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, और जो उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के फोर्स को ब्रेक करने में वो एनर्जी जा रही थी। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर जो चेंजेस हैं हीट स्टेट के अंदर चेंजेस को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।